पंजाब की हम बात कर रहे हैं। पंजाब में आपको बता दें कि इस बार मुकाबला जो है वो बेहद कड़ा है, दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि इस बार पंजाब के जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। चन्नी को किस तरह से देखते हैं सर? वो कभी गाय के पास चले जाते हैं, कभी चारा डालते हैं। उसकी लॉटरी पड़ गई, चन्नी की लॉटरी हुई ना। तो चीफ मिनिस्टर को इस तरह के हरकत करनी चाहिए जिस तरह से वो मैं किसी का आप देखो, मेरी आदत है आप मेरी आदत है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी कैंडिडेट को क्रिटिसाइज, पार्टी को करता। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? वो कह रहे कि बिहारी यूपी वाले को बयान दिया उन्होंने, चन्नी साहब ने जो बयान दिया बिहार और यूपी के लोगों को उन्होंने कहा कि उनको बाहर निकाल जाना चाहिए। देखिए, बिहार यूपी वाले या दूसरे सूबे अगर पंजाबियों को निकाल देंगे तो यहाँ आप संभाल लेंगे। तो इस तरह इतनी पार्टीज है, इतने लोग बाहर है कि और उनका बिजनेस भी बहुत है। तो अगर आपका रवैया किसी के साथ गलत होगा तो दूसरे का भी रवैया गलत होगा। बाल साहब जीत कितनी बड़ी देख रहे हो? कितनी आपके पार्टी को कितनी बड़ी टिकटें आएंगी? कितनी सीटें आ रही हैं बाल साहब? कितनी सीटें आएंगी? देखो, मैं एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, आप इतने बड़े। अच्छा बादल साहब, एक सवाल है कि क्या किसान आंदोलन का असर जो है इन चुनावों पे पड़ेगा? किसका जी? किसान आंदोलन का किसान आंदोलन का असर पड़ेगा, जबकि वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप भाई देखो बेटा, सबसे किसानों चलिए, तो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि पंजाब की लड़ाई क्या कुछ दिलचस्प रहने वाली है। हमारे साथ इस वक्त एनके सिंह जी और आशुतोष जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, यहां पर कहा जा रहा है कि एडवांटेज कांग्रेस होते होते यहां पर आम आदमी पार्टी इस रेस में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। आपके भी क्या यही विचार हैं? देखिए, अभी की तारीख में तो ये कहना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है कि दरअसल जब पोलिंग हो रही है तो हमारे लिए कि दरअसल कांग्रेस पार्टी आगे है या जो है वो आम आदमी पार्टी आगे है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी जमीन पे या हवा में उसका जो शोर होता है वो बहुत होता है। 2017 को भी अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाया था और ऐसा लग रहा था, कई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ने तो यहां तक कहा था कि आम आदमी पार्टी को 100 सीटें भी मिल सकती हैं, लेकिन अंत में वो 20 सीटों पर आकर सिमट गई थी। तो आज की तारीख में अगर आप पिछले 3 महीने का पूरा हिसाब किताब उठाकर देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह हुई, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू खुद अपनी पार्टी को कमजोर करने में लगे रहे, सुनील जाखड़ अपनी पार्टी को कमजोर करने में लगे रहे, यहां तक कि मनीष तिवारी के भी जो बयान थे वो भी पार्टी को कमजोर करने वाले थे। तो जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर के हटने के बाद चन्नी को मजबूत करना चाहिए था, पार्टी को एकजुट होना चाहिए था, सांगठनिक स्तर पर काम करना चाहिए था और एक साथ लड़ना चाहिए था, वो लड़ाई दिखाई नहीं पड़ी। और वो लड़ाई दिखाई नहीं पड़ी, जाहिर सी बात है जो दूसरी सबसे मजबूत पार्टी थी आम आदमी पार्टी, उसको इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी 2 चीजें। पहली बात, माझा और दोआब के इलाके में आम आदमी पार्टी का बहुत कमजोर थी, 2017 में भी 2019 में भी। 2019 में उनको 2% वोट मिले थे। आज और दूसरी बात यह कि 2017 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने संगठन के स्तर पर काम नहीं किया। उनके जो सांसद थे वो टूट के अलग हो गए, उनके जो विधायक थे उनमें फूट पड़ गई, उन्होंने जिनको लीडर ऑफ अपोजिशन चुना 3 बार उनको बदलने का काम किया गया। तो मैं थोड़ा सा अभी आम आदमी पार्टी को लेकर स्केची हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सांगठनिक स्तर पर मजबूत होते और तो शायद इस बार चुनाव उनके लिए बहुत आसान हो जाता। लेकिन चूंकि सांगठनिक स्तर पर कमजोर है, सिर्फ हवा के बल पर कितनी सीटें जीत पाएंगे अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आत्मविश्वास है या फिर अति आत्मविश्वास है मोहित के पास भी, हम इसको ग्राउंड पर टटोलने की कोशिश करेंगे। मोहित, आप भी क्या यहाँ पर आशुतोष जी की राय